नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी हॉरर स्टोरीज में। मैं हूं रोशन और यहाँ हर कहानी आपके रातों की नींद उड़ा देगी। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कुछ भयानक और ऐसी कहानियां जो आपके रगों को ठंडा कर देंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुनसान रास्ते की आखिरी रात। रात का वक्त था, करीब 11:45 बज रहे थे। ठंडी हवा धीरे धीरे पेड़ों के पत्तों को हिला रही थी और चांद बादलों में कहीं खोया हुआ था। हर चीज में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो कानों में गूंजती है। आरव और विक्रम, दो पुराने दोस्त, मोटर बाइक पर उस सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। दिन भर वे पास के शहर में एक शादी में गए थे और अब वापस लौट रहे थे अपने गांव की तरफ। भाई, तूने बोला था शॉर्टकट है, पर यह शॉर्टकट तो मुझे सीधे भूत बंगले का रास्ता लग रहा है, विक्रम ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। आरव मुस्कुराया, अरे कुछ नहीं यार, बस 10 किलोमीटर ही है, उसके बाद मेन रोड मिल जाएगी। लेकिन उस सड़क की हवा में कुछ था, जैसे पेड़ों के पीछे कोई छुप कर देख रहा हो। रास्ता पूरा सुनसान था, न कोई गाड़ी न कोई इंसान, सिर्फ हवा की सरसराहट और बाइक का इंजन। करीब 5 मिनट बाद अचानक बाइक हिचकी लेने लगी। आरव ने गियर बदला, पर बाइक झटके खाने लगी। तेल तो पूरा भरा था ना? विक्रम ने पूछा। हाँ, सुबह ही भरवाया था, आरव ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें अब मिरर में पीछे देख रही थीं। क्या हुआ? पीछे किसी की परछाई सी दिखी। विक्रम पलट कर देखने लगा, पर वहां सिर्फ काला धुंधला रास्ता था। बाइक आखिर रुक गई। दोनों उतर गए। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। सामने एक पुराना साइन बोर्ड था जिस पर मुश्किल से लिखा था, नरौली गांव, 2 किलोमीटर। विक्रम ने झट से कहा, भाई यहीं से मुड़ चलते हैं, ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। आरव ने कहा, रुक, मैं इंजन देख लेता हूं, शायद कुछ फंसा हो। जैसे ही उसने बाइक का कवर खोला, अचानक पीछे से एक आवाज आई, रुको, मत जाओ। वो आवाज इतनी ठंडी थी कि जैसे हवा में से आई हो, न मर्द की न औरत की, बस कोई आवाज। दोनों पीछे मुड़े, वहां कोई नहीं था। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, आरव चल निकलते हैं। पर तभी टॉर्च की रोशनी कुछ पर पड़ी। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ। आरव ने हकलाकर कहा, मैडम आप यहां अकेली हैं? कोई जवाब नहीं। विक्रम ने आरव का हाथ पकड़ा, भाई चल। पर आरव जैसे मंत्रमुग्ध हो गया था। वो औरत धीरे धीरे अपना चेहरा उठाने लगी। उसके आंखों से खून बह रहा था। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, आरव पीछे देख। लेकिन इससे पहले कि आरव पलटता, वो औरत गायब हो चुकी थी। हवा में सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। आरव ने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चल पड़ा। दोनों तेजी से वहां से निकल गए। पर कुछ मीटर बाद विक्रम ने फिर पीछे देखा। सड़क पर वही औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे पेड़ पर किसी की लाश लटक रही थी। बाइक की रफ्तार अब हवा को चीर रही थी। आरव और विक्रम दोनों के चेहरों पर डर की छाप साफ थी। आरव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने बाइक नहीं रोकी। भाई वो क्या था? विक्रम की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, आरव ने कहा, शायद कोई मजाक कर रहा था। मजाक? विक्रम चिल्लाया। अंधेरे में खड़ी वो औरत जिसकी आंखों से खून बह रहा था, वो मजाक था? आरव चुप रहा। सड़क अब कुछ साफ दिखने लगी थी, लेकिन हवा और ठंडी हो गई थी। पेड़ एक दूसरे से टकराते से लग रहे थे, जैसे कुछ कह रहे हों। करीब आधा किलोमीटर बाद बाइक फिर धीमी पड़ गई। इस बार इंजन बिल्कुल बंद हो गया। अब क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। आरव बोला, मालूम नहीं, शायद पेट्रोल खत्म हो गया है। विक्रम ने पेट्रोल टैंक खोला। अंदर अब भी आधा टैंक भरा था। दोनों अब डर और गुस्से के बीच फंस चुके थे। चल पैदल चलते हैं, आगे गांव होगा, नरौली, बस 2 किलोमीटर, आरव ने कहा। दोनों ने टॉर्च जलाई और सड़क पर चलना शुरू किया। चांद अब बादलों के बीच से झांक रहा था और सड़क पर पेड़ों की लंबी परछाइयां बन रही थीं। भाई, विक्रम ने धीमे से कहा, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है क्या? पैरों की आवाज हमारे पीछे से। आरव रुका। दोनों ने कान लगाए।
और हाँ, पीछे से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। वो पलट कर देखने लगे, पर सड़क खाली थी। अचानक टॉर्च अपने आप फ्लिकर करने लगी और फिर बंद हो गई। अंधेरे में विक्रम ने धीरे से कहा, आरव, वो पीछे है। आरव ने धीरे से पलट कर देखा। वो औरत फिर वहीं थी। इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस उसकी आंखों में खालीपन था। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। हम रास्ता भटक गए थे, आरव बोला। बस गांव जा रहे थे। ये रास्ता गांव तक नहीं जाता। और ये कहते ही वो औरत जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गई। उसके बाल हवा में फैल गए। विक्रम चिल्लाया, आरव भाग! दोनों दौड़ पड़े। सड़क पर कदमों की आवाज गूंज रही थी और उनके पीछे किसी के दौड़ने की आवाज भी। लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा, वो औरत नहीं थी, बल्कि अब 3 साए उनके पीछे दौड़ रहे थे। कौन है ये? विक्रम चीखा। मुझे नहीं पता, बस मत रुक। आखिरकार उन्हें दूर एक छोटा सा घर दिखा। दीवारों से टूटी झोंपड़ी, लेकिन अंदर से हल्की सी लाल रोशनी निकल रही थी। दोनों ने बिना सोचे अंदर घुस गए। अंदर एक बूढ़ी औरत आग के पास बैठी थी। उसके पास एक पुराना दिया जल रहा था। कौन हो तुम लोग? उसने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने हाँफते हुए कहा, हम रास्ता भटक गए हैं। बाहर कुछ है, कोई आत्मा? बूढ़ी औरत चुप रही। फिर उसने कहा, तुम दोनों ने जो रास्ता चुना है, वहां कोई जीवित नहीं पहुंचता। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, मतलब? वो रास्ता बेटा, उसने दिए की लौ को देखते हुए कहा। 3 साल पहले नरौली के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। 3 दोस्तों की बाइक ट्रक से टकराई थी। 2 वहीं मर गए। एक लड़का बच गया, लेकिन वो पागल हो गया। कहता था, एक औरत ने रोका था रास्ते में, वो मुझे बचाना चाहती थी। आरव और विक्रम दोनों ने एक दूसरे को देखा। विक्रम बोला, वो औरत हमें बचाना चाहती थी? बूढ़ी औरत बोली, अगर तुमने उसकी बात सुनी होती तो अब तक जिंदा घर पहुंच चुके होते। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे दिया बुझा दिया। क्योंकि अब वो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाने नहीं आई, वो तुम्हें अपने साथ ले जाने आई है। और उसी पल झोंपड़ी की दीवारें हिलने लगी। चारों तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। दीवार पर वही औरत का चेहरा उभर आया, खून से लथपथ, मुस्कुराता हुआ। विक्रम ने चिल्लाकर दरवाजा खोला और बाहर भागा। पर बाहर अब सड़क नहीं थी, बस काला धुंधला जंगल था। आरव पीछे से भागा, पर विक्रम कहीं दिखा नहीं। सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी, आरव मत आना। फिर सब कुछ सन्नाटा। रात गहराती जा रही थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा की आवाज। आरव अब अकेला था। विक्रम कहीं नहीं था, बस उसका नाम जंगल में गूंज रहा था। विक्रम! आरव चिल्लाया, कहां है तू? जवाब दे। पर हर बार बस वही जवाब मिलता, गूंजती हुई खामोशी। आरव धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगा। मोबाइल की टॉर्च अब बस हल्की सी झिलमिला रही थी। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी मरे हुए हाथ की उंगलियां। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। वो पलटा, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ों की परछाइयां। फिर वही आवाज, मत जाओ। वो औरत की आवाज थी। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? हमें क्यों पीछा कर रही हो? सामने धुंध के बीच से वो औरत फिर नजर आई। अब उसका चेहरा वैसा नहीं था, शांत था, लेकिन आंखें फिर भी लाल थीं। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, वो बोली, मैं तुम्हें बचा रही हूं। आरव हैरान था। बचाना? किससे? वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, जिससे तुम भाग रहे हो वो मैं नहीं हूं। आरव की सांसें तेज हो गईं। तो फिर वो कौन है? उसने इशारा किया, जंगल की तरफ। आरव ने टॉर्च घुमाई और देखा, विक्रम वहीं खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। आंखें बिल्कुल काली और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान। आरव, उसने कहा, कहां भाग रहा है तू? आरव एक कदम पीछे हटा। विक्रम, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूं, विक्रम ने कहा। अब तो सब ठीक होगा, क्योंकि अब तू मेरे साथ रहेगा। और ये कहते ही उसने झटके से गर्दन तिरछी की, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके शरीर में घुस गई हो। उसके हाथ कांपने लगे और चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ गया। आरव चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है तुझे? वो औरत बोली, वो अब इंसान नहीं रहा,
वो उस रास्ते के श्राप में फंस चुका है। आरव ने कांपते हुए पूछा, कैसा श्राप? वो बोली, 3 साल पहले इस रास्ते पर जो एक्सीडेंट हुआ था वो हादसा नहीं था। तीनों लड़कों में से एक ने अपने दोस्तों को धोखा दिया था। उसने रास्ते पर ब्रेक काट दिए थे क्योंकि वो बाइक बेचकर पैसे अपने पास रखना चाहता था। 2 की जान गई, 1 बचा, लेकिन बचने के बाद भी वो हर रात यहां आता था अपने दोस्तों की आत्माओं से माफी मांगने। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। तू कहना क्या चाहती है? वो औरत धीरे से बोली। वो लड़का तू ही है आरव। आरव का दिल धड़कने लगा। नहीं, ये झूठ है, सच, वो बोली। तू और विक्रम वही दोनों आत्माएं हो जो उस रात मरी थी। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो अब असलियत की नहीं, परलोक की सड़क है। आरव की सांस रुक गई। चारों तरफ धुंध छाने लगी। पेड़, मिट्टी, हवा, सब जैसे किसी दूसरे संसार के बन गए। विक्रम अब उसकी ओर बढ़ रहा था, चेहरा नीला, आंखें लाल। आरव, तूने कहा था इंजन देखता हूं, याद है? तूने कहा था बस 2 मिनट। आरव पीछे हटते हुए बोला, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तूने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। विक्रम की आवाज गूंजने लगी। अब तेरी बारी है। वो झपट कर आरव पर टूटा। आरव चीख उठा। चारों तरफ बिजली कौंधी, हवा गूंज उठी और फिर सन्नाटा। जब आरव ने आंखें खोली वो फिर उसी सुनसान सड़क पर था। बाइक पास में गिरी थी। विक्रम उसके बगल में बेहोश पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। एक ट्रक ड्राइवर रुककर चिल्लाया, अरे ओ भाई, तुम लोग जिंदा कैसे बचे? आरव ने चारों तरफ देखा, कहीं कोई औरत नहीं थी। विक्रम धीरे से उठा और बोला, क्या हुआ था रात में? आरव चुप रहा। सिर्फ एक बात उसके जहन में गूंज रही थी, यह रास्ता गांव तक नहीं जाता। उसने सड़क के किनारे देखा। वहां एक छोटा सा बोर्ड था जिस पर पुराने अक्षरों में लिखा था, नरौली मार्ग, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र, रात में यात्रा न करें। आरव ने नीचे देखा। मिट्टी में किसी और के पैरों के निशान थे, छोटे नंगे पैर जैसे किसी औरत के। हवा फिर वहीं ठंडी चली और दूर से एक हल्की सी आवाज आई, अब तुम सुरक्षित हो। कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं जाते, वो बस हमें वहां ले जाते हैं जहां हमारी यादें बाकी होती हैं। अगर कभी सुनसान सड़क पर कोई तुम्हें रोके तो जरा रुक जाना, शायद वो तुम्हें डराना नहीं, बचाना चाहती हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए हमारी कहानी कैसी लगी और आप अगली बार किस डरावनी कहानी को सुनना चाहेंगे। याद रखिए, डर हमेशा आपके करीब होता है और हम लाएंगे उसे आपके सामने। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।